नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। जैसे ही ये खबर आई कि सारण जिले के 2 सीटें लोजपा के खाते में जा रही, सारण जिले का पूरा चुनावी समीकरण ही उलट गया है। देखिए, जो 2 सीटें हैं दोनों जनता दल यूनाइटेड की हैं। जनता दल यूनाइटेड की एकमा सीट और जनता दल यूनाइटेड की ही मढ़ौरा सीट, ये दोनों सीटें लोजपा के खाते में चली गई है, ऐसा खबर है। और जब ये खबर आई है तो सारण जिले की राजनीति कहाँ जाएगी, इस पर चर्चा जरूरी हो गया है। देखिए, 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड सारण जिले के 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वो सीट थी एकमा, वो सीट थी मढ़ौरा, वो सीट थी माझी और वो सीट थी परसा। तो इन 4 सीटों में से यदि 2 सीट लोजपा को जा रही है तो जनता दल यूनाइटेड को कौन कौन सी सीटें मिल रही, और फिर यदि जनता दल यूनाइटेड को दूसरी सीटें मिल रही तो फिर बीजेपी कौन सी सीटें छोड़ रही है, और क्या सामंजस्य जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में बन रहा है, ये पता तब चलेगा जब जेडीयू और बीजेपी की सूची आएगी। तो देखिए, आज तो ये फैसला हो जाना है कि किस सीट पर कौन लड़ रहा है, इसकी फाइनल घोषणा भी हो जाएगी और कहां कौन उम्मीदवार होंगे ये भी घोषित हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है। लेकिन देखिए, सारण जिले का माझी सीट है, यहाँ जेडीयू और बीजेपी में जिच है। तो क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच माझी सीट को लेकर भी कोई बातें होंगी? और जो मढ़ौरा और एकमा छोड़ दिया है यदि जनता दल यूनाइटेड, तो फिर कौन से उम्मीदवार, इन जो उम्मीदवार हैं यहाँ के, जो धूमल सिंह हैं और मढ़ौरा के अल्ताफ राजू, उनका क्या होगा? उनके चुनावी भविष्य का क्या गुनागणित होगा, ये भी देखना है। देखिए, धूमल सिंह की पत्नी पिछला बार चुनाव लड़ी थी एकमा से, चुनाव हार गए, लेकिन इस बार धूमल सिंह ने पूरी तैयारी की थी। और यदि देखें तो पूरे सारण प्रमंडल में भूमिहारों का सीट जो है वो एकमा माना जा रहा था, भूमिहारों का सीट मढ़ौरा भी माना जाता है। तो एकमा से कामेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना ये चुनावी मैदान में उतरनेंगे यदि लोजपा को मिलेगी सीट तो, क्योंकि कामेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना लंबे अरसे से चिराग पासवान के साथ जुड़े हुए हैं और सीट के वो प्रबल दावेदार हैं। तो जब ये सीट मिल गया है तो क्या कामेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना चुनावी मैदान में उतरेंगे? और जब कामेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना चुनावी मैदान में उतरेंगे तो जो अन्य जातियों को प्रतिनिधित्व देना है उसका क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि तब सोनपुर से लेकर और एकमा तक कई सीटों पर राजपूत उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरते देखे जाएंगे। क्योंकि यदि बनियापुर, माझी, एकमा और आप आगे बढ़िए तो सोनपुर, तरैया, इन सभी सीटों पर राजपूत उम्मीदवार हैं। और उसके बीच जो ये भूमिहार सीट था, इसको भी यदि आप चला जाएगा राजपूत जाति के पास ही, तो फिर एक सवाल तो जरूर उत्पन्न होगा कि आखिर जो सामाजिक समीकरण बनता है उसका क्या होगा। वैसे भी आरजेडी शुरू से ही इस चुनाव में भूमिहार मतों को अपने तरफ गोलबंद करने के लिए कई बड़े भूमिहार नेताओं को अपने पाले में मिला रही है। तो क्या इसका असर सारण जिले के राजनीति पर भी पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को देखना और समझना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सारण जिले के राजनीति में क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 3 सीट पर बीजेपी के विधायक हैं। वो सीट है तरैया, वो सीट है अमनौर और वो सीट है छपरा। इन 3 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार तो उतरेंगे ही। इसके अलावा बीजेपी अब कौन कौन सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और कौन सी सीट छोड़ेगी, ऐसे चर्चा है कि गरखा सीट जो है वो बीजेपी छोड़ चुकी है और एक सीट बनियापुर, ये 2 सीट छोड़ चुकी है।
तो यदि गरखा और बनियापुर सीट यदि जुड़ता है जदयू में, तो गरखा बनियापुर सीट को मिला दिया जाए तो क्या यही मरहौरा और एकमा का इसीलिए जदयू को वो गया है, ये भी एक देखना और समझना है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। और भी जानकारी, जैसे एथेंटिक जानकारी आएगी, सीटों की घोषणा हो जाएगी, तब हम विस्तृत इस पर विवेचना करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं घोषणा का कि क्या घोषित होता है, कौन कौन सी सीटें किसके झोली में आती है। तो फिर हम आएंगे और आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। नमस्कार।